हेलो फ्रेंड्स, आप और हम चैनल पर आप सबका पुनः स्वागत है। त्योहारों के रंग युवाओं के संग कार्यक्रम में हम मकर संक्रांति पर्व के संबंध में बातें कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने नई बहू की पहली सकरात के विषय में बातें की थी। उसी में अब आगे हम परिवार के सदस्यों के साथ होने वाले नेक चारों के विषय में बातें करेंगे। यूँ तो धर्म, दान अथवा परिवार या रिश्तेदारों के अनगिनत नेक हैं जो संक्रांति पर्व पर किए जाते हैं। कहा जाता है कि आकाश में जितने तारे हैं संक्रांति के उतने ही नेक हैं, पर हम यहाँ कुछ मुख्य नेकों की बातें करेंगे जिनमें सास ससुर, जेठ जिठानी, देवर, ननद, नंदोई, जेठूती, भांजी आदि के विषय में बातें करने वाले हैं हम सब इसमें। तो चलिए सर्वप्रथम हम सास ससुर के नेग की बातें करें। प्रथम नेग सासू जी को तियल पहनाना या वेश पहनाना होता है। इसके लिए सासू माँ के लिए साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट एवं कुछ श्रृंगार का सामान और साथ में कोई गहना, सोना या चांदी के पायल बिछिया हो या सोने का कोई भी सामान, अंगूठी, कान के पेंडेंट, जो भी आप रख सकें, ये सब रख कर और एक प्लेट में मिठाई एवं रुपए रख लें। तिल का कोई आइटम ज़रूर रखें। बहनों, सकरात के हर नेग में तिल या की चक्की या लड्डू कुछ भी अवश्य रखते हैं। तो सासू माँ को रोली से टीका लगाकर साड़ी उड़ा दें और सारा सामान देकर पाँव छू लें और उनसे आशीर्वाद लें। ये हुआ सासू माँ को तिल पहनाना या वेश पहनाना। दूसरा है सूती सेज जगाना। तो बहनों, ये नेक सास ससुर दोनों को एक साथ या सिर्फ सासू जी को या सिर्फ ससुर जी को किसी भी तरह कर सकते हैं। यदि अन्य बहुओं ने पहले नहीं किया हो तो सब मिलकर भी एक साथ कर सकते हैं। बहनों, कोई भी नेक करते समय हमें पड़ोसी, रिश्तेदारों एवं सहेलियों के साथ मिलकर गीत संगीत के साथ ये नेक करने चाहिए। इसके लिए सासू माँ एवं ससुर जी के बिस्तर के लिए चादर, पिलो कवर और ओढ़ने की दोहर, कंफर्टर कुछ भी मंगवा लें और दोनों के लिए कपड़े, मिठाई रखें। सास ससुर के बेड पर नई चादर बिछा दें और ओढ़ने का कंफर्टर और पिलो कवर वहीं पास में रख दें। उसके बाद उस पर दोनों लेट जाते हैं और उस बहू या अन्य सभी बहुएं मिलकर एक गरिगोला लेकर बेड के चारों कोनों में खुड़काती है, खटखट की आवाज़ करके पलंग के चारों कोनों पर कर देती है। फिर वो दोनों उठकर बैठ जाते हैं और बहुएं सामान दोनों के सामने में सारा रख देती हैं और पाँव छूकर आशीर्वाद लेती हैं, जिसे हम धोख खाना कहते हैं। तो ससुर जी बहुओं को गहने एवं रुपये देते हैं। सास भी गहने, रुपये कुछ भी दे सकती हैं। फ्रेंड्स, आपको इससे ये समझ में थोड़ा थोड़ा आ गया होगा कि ये सब एक दूसरे का मान सम्मान एवं फन के लिए ही करते हैं। हम जेठ जिठानी का नेक करते हैं। जेठ जिठानी को चेयर पर या सोफा पर बैठाकर प्लेट में मिठाई रखकर दोनों के कपड़े रखकर उन्हें भी तिलक लगाकर दें और आशीर्वाद लें। जेठ जी भी रुपये देते हैं बहू को और बहुएं कहती हैं, जेठ न भेंट
जिठानी न वेश। इस तरह सब आपस में हंसी खुशी हंस खेल कर आनंद उठाते हैं। राजस्थान में प्रायः ससुर का नेक करते समय ससुर जी के विषय में गीत गाते हैं, सासू माँ के विषय में गीत गाते हैं, और जेठ जिठानी का नेक करते समय जेठ जिठानी का गीत गाते हैं। अब बात करेंगे देवर के नेक की, तो उसे कहते हैं देवर न घे, देवर को घेवर देना। एक प्लेट में घेवर और तिल का लड्डू एवं रुपए अथवा कोई गिफ्ट रख कर देवर को तिलक लगाकर हाथ में दे दें और बोलें, लो देवर जी घेवर, मत ना दिखाइयो तेवर। इस तरह हंसी मजाक करते हैं। इसी भांति जेठूता भांजा, जेठूता कहते हैं जेठ जिठानी के बेटे को, और ननद के बेटे को भांजा कहते हैं। तो उनके लिए प्लेट में जिलेबी एवं रुपये रखें, बगल में जरा जरा सा दही रखें और तिलक लगाकर उन्हें देवें। रुपये अवश्य रखें और बोलें, जिलेबी ऊपर दही, जेठूता जी चाची कही। उसी तरह भांजा को भी देकर बोलते हैं, जिलेबी ऊपर दही, भांजा जी मामी कही। और वे बच्चे चाची या मामी बोलते हैं और पाँव छूते हैं। बच्चों को बहुत बहुत आनंद आता है इसमें। अब ननद नंदोई का नेग। ननद का एक नेग होता है खूंटी चीर। इसमें ननद के लिए साड़ी, ब्लाउज, श्रृंगार का सामान, चूड़ियाँ एवं चप्पल। कहते हैं बहन बेटी को चूड़ी और चप्पल अवश्य देनी चाहिए, इससे दोनों घरों में बरकत बनी रहती है। साड़ी की जगह सलवार सूट भी दे सकते हैं, पर दुपट्टा के साथ देना चाहिए। रसोई में अन्य पकवान के साथ चावल अवश्य बनाएं, चाहे मीठा चावल या पुलाव जो भी हो। ननद रानी को भोजन कराएं, उसके बाद साड़ी या सूट का दुपट्टा खूंटी पर टांग दें और अन्य सामग्री सब वहीं पास में रख दें। उस पर नगद भी रखें। ननद बाई को बोलें, आवल चावल खूंटी चीर, दिखाओ बाईजी थारो बीर। मतलब आकर चावल जीमिए और कपड़े पहनिए तथा अपने भाई से मुझे मिलाइए। तो ननद भाई को लेकर आती है और भाई खूंटी पर से चीर उतार कर बहन को चीर यानी दुपट्टा या साड़ी जो हम टांगते हैं वो बहन को उड़ा देता है। और उसके बाद बहन कहती है कि जीम्या चावल ओढ़ा चीर, देखो भाभी सा म्हारो वीर। ऐसे बोलकर भाई भाभी को चीर उड़ा देती है और सभी आपस में गले मिलते हैं। एक भाभी ननद के पांव छूती है और बहुत प्रेम से सब हंसते खेलते हुए आनंद लेते हैं। अब नंदोई का नेक करते हैं। ननद के हस्बैंड नंदोई कहलाते हैं। उनके लिए कपड़े मंगवा लें और एसेसरीज जैसे परफ्यूम, घड़ी आदि मंगा लें। कुछ सोने का या चांदी का सामान भी रखें, जैसे चेन, अंगूठी या चांदी के सिक्के आदि। और एक दुसाला और एक बड़ा टॉवेल भी मंगवाएं। उसके सब सामान को पैक कर रख लें और गरीगोला और मेवा भी एक जगह पैक कर लें। कुछ नगद भी रख दें। उसके बाद उन्हें तिलक करें। तिलक करके दुसाला उड़ा दें और बाकी का सामान उनके आगे रख दें। इस तरह उन्हें भेंट स्वरूप दें। तो बहनों, ये कुछ नेग हैं जिनका आप लोग आनंद लें। अभी जेठुती, भांजी और पति के नेग तथा ननद के एक दो और नेग अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहती हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें और सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम।